जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोरेश्वर प्रधान जी पर मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना रखी है। अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। आज मैं प्रधान जी के फैमिली के साथ हुए और भी ढेर सारे अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। प्रधान जी की पत्नी छोटू बाई बाबा की अनन्य भक्त थी और उन्होंने बाबा द्वारा बार बार उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का अनुभव किया। हर विपत्ति में बाबा उनके साथ थे। एक बार प्रधान जी का छोटा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया और उसका शरीर तेज बुखार से तपने लगा। डॉक्टर से काफी इलाज कराया गया पर डॉक्टर ने बच्चे के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। छोटू बाई दिन रात बाबा से प्रार्थना करते हुए बच्चे के सिराने के पास बैठी रहती थी। उस रात वो थककर वहीं सो गई। बाबा उनके सपने में आए और उनसे कहने लगे, तू क्या कर रही है? तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वह सुबह 6 बजे उठकर तुमसे खाना मांगेगा, उसे खाना दे देना। मिसेस प्रधान घबराकर उठ गई। उन्होंने इधर उधर देखा पर बाबा वहां नहीं थे। बीमार बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसका बुखार तेजी से उतरने लगा और सुबह 6 बजे उठकर उसने अपनी माँ से खाना मांगा। बच्चे को खाना देकर माँ समझ गई कि बाबा सचमुच उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। एक और अवसर पर बाबा ने मिसेस प्रधान के सपने में आकर उन्हें पहले ही वार्निंग दे दिया था कि उनके बच्चे को मिर्गी का दौरा आने वाला है और फिर वो दौरा आगे कभी नहीं आएगा और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब मिसेस प्रधान ने अपने इस सपने के बारे में फैमिली मेंबर्स को बताया तो सभी मेंटली प्रिपेयर हो गए थे। पहले से ही उन्होंने गर्म पानी, दवा इकट्ठा कर लिए थे। कुछ दिनों बाद बच्चे को सच में मिर्गी का दौरा आया और 4 दिन तक उसका असर रहा और फिर उसके बाद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे मिर्गी का दौरा दोबारा कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद प्रधान जी के बच्चे को टाइफाइड हुआ। उसकी हालत गंभीर हो गई। इस बार बच्चे की मौसी ने प्रण किया कि अगर बच्चे की तबीयत सुधर जाएगी तो वे उसे लेकर शिरडी जाएंगे। 1-2 दिन बाद बच्चा ठीक हो गया। मौसी के प्रण के अनुसार उन्हें बच्चे को शिरडी ले जाना था। बच्चा उसी समय बीमारी से उभरा था और थोड़ा कमजोर था पर बच्चे की मौसी और माँ सभी के मना करने के बाद भी बच्चे को लेकर शिरडी के लिए निकल पड़े। वे निकल तो गए थे पर मन ही मन घबरा रहे थे कि अगर बच्चे की तबीयत बिगड़ गई तो सभी लोग उन्हें ब्लेम करेंगे और रास्ते में ऐसा हुआ भी। बच्चे की तबीयत रास्ते में बिगड़ गई। बच्चे की माँ और मौसी पूरी तरह से डर गए। जब वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे तब एक आदमी उनके पास आया और उनसे कहने लगा, मैं आप लोगों के लिए टांगा लेकर आया हूं। सोते हुए बच्चे ने जब ये सब सुना तब वो अचानक उठकर कहने लगा, क्या हम साईं बाबा के धाम शिरडी पहुंच गए हैं? कोपरगांव आते आते बच्चा फिर से ठीक हो चुका था। शिरडी पहुंचकर जब वे लोग बाबा के पास द्वारिका माई गए तब बाबा ने बच्चे को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और खड़ा कर दिया। बच्चे की मां डर गई क्योंकि बच्चा बीमार होने के कारण काफी दिनों से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। मां डर रही थी कि कहीं वो बच्चा गिर ना जाए पर बच्चा बाबा के सामने मजबूती से खड़ा रहा। बाबा ने उसे केले और आम दिए। जब वे लोग द्वारिका माई से निकल रहे थे तब बाबा
मिसेस प्रधान जी से कहने लगे, बच्चे को यहाँ लाने का जोखिम उठाने के लिए दुनिया तेरी खिल्ली नहीं उड़ाएगी। ये सुनकर मिसेस प्रधान जी समझ गई कि बाबा हर पल उनके साथ मौजूद हैं। एक बार जब मिसेस प्रधान बाबा की द्वारिका माई में पूजा कर रही थी, तब बाबा ने अचानक बीच में उन्हें टोक कर कहा, रुक जा, घर जा, तेरी पूजा वहीं होगी। श्रीमती प्रधान जी बाबा की बात मानकर घर लौट गई। तब उन्होंने देखा उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बाबा ने बच्चे की परेशानी को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने मिसेस प्रधान को वापस घर जाने की सलाह दी। जब वो वापस द्वारिका माई आई, तब बाबा ने कहा, मूंगी के पांव में आवाज हुई, वो भी साईं सुनता है। एक अन्य अवसर पर बाबा ने सपने में श्रीमती प्रधान जी से कहा, देखो मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, अब मेरे पैरों में हल्दी कुमकुम चढ़ा दो। जब प्रधान जी ने इस सपने के बारे में श्री नाना साहेब चांदोरकर जी को बताया, तो उन्होंने प्रधान जी को सलाह दिया कि वे पादुकाएं बनवाकर बाबा को भेंट करें। प्रधान जी ने चांदी की पादुकाएं बनवाकर बाबा को भेंट किया, जिसे बाबा ने खुशी खुशी पहनकर उसे प्रधान जी को वापस लौटा दिया। तब से लेकर आज तक उन पादुकाओं की विधि विधान से पूजा हो रही है। माधव भट्ट जी, जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था, जो कि प्रधान जी के घर में पूजा पाठ किया करते थे, उन्हें कोई संतान नहीं था। उन्होंने प्रण किया कि अगर उन्हें संतान हुआ तो वे बाबा को 108 रुपए अर्पण करेंगे। उन्होंने ये भी प्रण किया कि अगर प्रधान जी की परेशानी दूर हुई तो वे बाबा को 1008 रुपए देंगे। संतान होने पर जब वे शिरडी गए, तब उन्होंने बाबा को 108 रुपए दिए। तब श्यामा ने बाबा से कहा, देवा, इन्होंने तो आपको 108 रुपए की बड़ी रकम दी है। तब बाबा उनसे कहने लगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये महाशय मुझे इससे भी बड़ी रकम देने को तैयार हैं। बाबा की छोटी छोटी लीलाएं सुनकर ही समझ में आ जाता है कि बाबा अपने भक्तों के साथ कितना कनेक्टेड रहते हैं। एक बार तो बाबा प्रधान जी के घर के बागीचे के बारे में सभी को डिटेल में बताने लगे और बाबा ने वहां लगे सीताफल और रामफल के पेड़ों की एग्जैक्ट संख्या लोगों को बताई। प्रधान जी और वहां मौजूद लोग ये सब कुछ सुनकर हैरान थे, क्योंकि बाबा कभी भी नीमगांव और राहता से आगे नहीं गए थे। पर प्रधान जी का घर और बागीचा मुंबई में मौजूद था। इसी वजह से सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। 15 अक्टूबर सन 1918 की सुबह मिसेस प्रधान जी ने सपने में बाबा के शरीर को देखा और वे नींद में कहने लगी, बाबा मर रहे हैं। तब बाबा ने सपने में उनसे कहा, संत कभी नहीं मरते, वे तो महासमाधि लेते हैं। और उसी दिन दोपहर को बाबा ने महासमाधि लिया। मोरेश्वर प्रधान जी और उनके परिवार के साथ बाबा की लीलाएं सचमुच अद्भुत हैं। 1918 के बाद 6 वर्षों तक प्रधान जी साउथ सॉल्सेट के 2nd क्लास मजिस्ट्रेट बने। 1921 में उन्होंने मुंबई विधानसभा का चुनाव जीता। 1926 में वे जस्टिस ऑफ पीस बने। 1927 में उन्हें राव बहादुर के खिताब से सम्मानित किया गया। तो ये थी श्री मोरेश्वर प्रधान जी और उनके परिवार की कहानी। आज की सारी लीलाएं मैंने साईं बाबा के अनन्य भक्त नाम की किताब से लिया है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोल में एक क्वेश्चन किया था, साईं बाबा शिरडी कब आए थे। 70% से ज्यादा लोगों ने 1858 में आंसर दिया था। अगली वीडियो में बाबा के समय के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे
कि बाबा कब शिरडी आए थे। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं। महाराज की जय।